बेसिकली मैट्रिक्स क्या है ना, इसको समझने के लिए हम एक बात डिस्कस करते हैं। देखो, अगर मैं आपके सामने ये इंफॉर्मेशन लिखूं दैट राम हैज 2 पेन एंड 3 पेंसिल्स, ठीक है, एंड श्याम हैज 5 पेन एंड 1 पेंसिल्स। एक तो डेटा को लिखने का तरीका ये हुआ, एक तरीका ऐसा हो सकता है दैट राम, श्याम, पेन एंड पेंसिल, और मैंने यहां लिख दिया 2, 3, 5 एंड 1। तो एक तरीका तो ये है और एक तरीका ये है। यहां से भी समझ में यही आ रहा है कि राम के पास 2 पेन और 3 पेंसिल्स हैं और श्याम के पास 5 पेन और 1 पेंसिल है। और अगर इस डेटा को देख रहे हैं तो हमें यहाँ दिख रहा है कि ये रो है किसकी, राम की, ये रो है किसकी, श्याम की, ये कॉलम है पेन का और ये कॉलम है पेंसिल का। तो बेसिकली इससे समझ में आ रहा है कि राम के पास पेन कितने हैं 2, राम के पास पेंसिल कितने हैं 3, श्याम के पास पेन कितने हैं 5 और श्याम के पास पेंसिल कितने हैं 1। एंड वी कैन इजिली अंडरस्टैंड दैट कि ये फॉर्मेट जो है इसका कॉम्पैक्ट फॉर्मेट है, शॉर्ट फॉर्मेट है ना। तो बेसिकली मैट्रिक्स एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम बल्क डेटा को एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने में कंफर्टेबल रहते हैं, लेकिन वो कॉम्पैक्ट फॉर्म कुछ कंडीशंस लिए हुए हैं, है ना, कुछ कंडीशन जो उसमें डेटा होता है वो होमोजीनियस डेटा होता है। होमोजीनियस डेटा का मतलब एक तरह का डेटा होता है, सेम टाइप का डेटा होता है। अब इट में बी रियल नंबर, इट में बी फंक्शन, इट में बी रिलेशन, वॉट एवर इट इज, लेकिन वो होगा सेम टाइप का डेटा, राइट। तो बेसिकली हम किसी भी लार्ज इंफॉर्मेटिव डेटा को जब कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए एक स्पेशल ब्रैकेट बनाया जाता है जो कि मैंने आपके सामने बनाया है। दिस इज द स्पेशल ब्रैकेट दैट इज यूज्ड टू डिनोट द मैट्रिक्स। लेकिन खास बात यह है, ये इकलौता रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के और भी तरीके हैं, जैसे दिस इज ऑल्सो अनदर वे टू राइट द मैट्रिक्स। जैसे जहां मैंने ब्रैकेट इस तरह के बनाया वहां इस तरह से 2 लाइंस बनेंगे, या फिर इस तरह से एक स्टीप कॉर्नर ना होकर के एक राउंड कॉर्नर लेते हुए भी अगर अपन ब्रैकेट बनाते हैं तो उसको भी क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। मैं इस पर इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि इसके बाद हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट का रिप्रेजेंटेशन भी थोड़ा थोड़ा मैट्रिक्स जैसा है, लेकिन हमें दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करके रखना पड़ेगा ताकि हम मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट ना बना दे और डिटर्मिनेंट को मैट्रिक्स ना बना दे, ये जरूरी है, राइट। तो हम शुरुआत करते हैं अपने रिटन नोट से। लिखें आप मैट्रिक्स, हेडिंग लिखें मैट्रिक्स। इसमें लिखें आप when a large informative data, when a large informative data is represented in a compact form, then matrix representation is the best suitable form. नेक्स्ट टाइम लिखना इसमें लिखो कलेक्शन ऑफ same type of data in the ordered way is called
is called matrix representation. It's called matrix representation. एग्जाम्पल के लिए हम पहले ये लिखते हैं, ये दो स्टेटमेंट लिखो. Ram has 2 pen and 3 pencils. लिखा. This data can be represented in matrix form as following. As following. ये लिखो. ये वाला ब्रैकेट में बनाना भी है ना, इसको छोड़ देना, इसको बाद में लिखेंगे. ये वाला फॉर्मेट लिखो. लिख लिया. ओके. अब आगे लिखो, नोट करके लिखो. The numbers or function which are represented in matrix form are called elements or members of matrix. ठीक है. बेसिकली यहाँ पर इसका एक एलिमेंट 2 है, एक एलिमेंट 3 है, 5 और 1 है. दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स. ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स. नेक्स्ट नोट लिखो. टू राइट अ मैट्रिक्स फॉर्म we can use following any pattern of brackets. Following any pattern of brackets. बेसिकली 3 तरह के ब्रैकेट्स आप शो करें यहाँ पर. एक तो ये हो गया. ठीक है. देन लाइंस डबल लाइनिंग, जिसमें अंदर लाइनिंग छोटी होगी, बाहर लाइनिंग बड़ी होगी. और थर्ड वन इज स्टीप कॉर्नर के बजाय राउंड कॉर्नर का यूज करके बनाएंगे. इसमें सबसे कॉमन जो है वो कौन सा है? द फर्स्ट वन, सबसे कॉमन.
क्लियर? ठीक है, तो मैट्रिक्स इसे देखते ही किसका ख्याल आना चाहिए अपने को? मैट्रिक्स का ध्यान आना चाहिए कि दिस इज अ मैट्रिक्स। ठीक है ना, चाहे वो इस तरह का ब्रैकेट हो या इस तरह का ब्रैकेट हो या फिर इस तरह का ब्रैकेट, राइट? ओके, आगे लिखो हेडिंग रो ऑफ मैट्रिक्स। रो ऑफ मैट्रिक्स। मैं आपको एक बार बता दूं कि रो किसे कहते हैं। तो बेसिकली हॉरिजॉन्टल वे में जो एलिमेंट्स होते हैं, है ना, हॉरिजॉन्टल वे में जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रो कहते हैं। दीज आर रोज। ये R1 है, ये R2 है और ये R3। हाउ मेनी रोज आर देयर? 3 रोज आर देयर ना। रो 1 है 3 2, रो 2 है 5 7 और रो 3 है 1 -3। और वर्टिकल वे में जो नंबर्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉलम्स कहते हैं, C1 एंड C2। सो जो अभी मैंने मैट्रिक्स आपके सामने बनाया है, इसमें कितनी रोज है बेटा? 3, और कॉलम कितने हैं? 2 है। क्लियर? तो रो में आप लिखें, रो ऑफ मैट्रिक्स में कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन हॉरिजॉन्टल वे is called row of matrix. Is called row of matrix. ठीक है, तो जैसे आप यहाँ ये मैट्रिक्स बनाओ, जैसे मैंने कॉलम बनाया, कॉलम कुछ अभी रहने दो, केवल ये वाला पोर्शन बना लो, ये वाला मैट्रिक्स बनाओ और शो करो कि रो क्या क्या है। तो हॉरिजॉन्टल वे में जो कलेक्शन होता है उसे तो हम कहते हैं रो, और वर्टिकल वे में जो होता है उसे हम कहते हैं कॉलम। रो बना लिया आपने, अब आप लिखें कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। इसमें लिखें कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स in the vertical way, in the vertical way is known as column of matrix. Is known as column of matrix. Example में आप ये बना सकते हैं, these are the columns. कोई कंफ्यूजन बिटवीन द रोज एंड कॉलम्स? हॉरिजॉन्टल वे में जो अपन कलेक्शन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रो कहते हैं, और वर्टिकल वे में जो कलेक्शन करते हैं उसे क्या कहते हैं? कॉलम्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं, तो आप क्या बताएंगे? 3 रोज। एंड हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? 2 कॉलम्स। हाउ मेनी रोज आर देयर? कॉलम्स 2। तो बेसिकली हम समझ सकते हैं कि मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अलग अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। दोनों एग्जांपल अपने सामने है ना। ऐसा तो नेसेसरी नहीं है कि रो और कॉलम सेम होने चाहिए, ऐसा नेसेसरी नहीं है, राइट? ठीक है, तो जैसे ही हम ये सीख लेते हैं कि व्हाट आर द रोज, व्हाट आर द कॉलम, तब सबसे इंपॉर्टेंट एक वर्ड आता है दैट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जिसको हमें समझना होगा। ठीक है, तो कंफर्म है ना आपकी रो और कॉलम समझ में आ गए अपने को?
राइट। अब अपन बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ये मैट्रिक्स का, जिसमें हमें समझना होगा कि व्हाट इज द मीन ऑफ ऑर्डर। तो बेसिकली order of a matrix is actually a denotation in which we write number of rows into number of columns। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज हैं m, किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज हैं m और नंबर ऑफ कॉलम्स है बेटा n, तो उसका जो ऑर्डर होगा वो बताया जाएगा m इंटू n। हमें एक्चुअली मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है, ध्यान रखना, इसको मल्टीप्लाई नहीं कर देना है। ठीक है, जैसे कि यहां पर नंबर ऑफ रोज कितने हैं? नंबर ऑफ रोज है 2, है ना, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बताएंगे अपन? 2 इंटू 3 बताएंगे, या 2/3 बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 लिख दिया, नहीं। ऑर्डर में जो मल्टीप्लीकेशन है वो केवल और केवल इस बात को डिफरेंशिएट करने की, पहला नंबर जो लिखा है वो नंबर ऑफ रोज को बताता है, और दूसरा नंबर जो लिखा है वो किसको बताता है? कॉलम को बताता है। इज इट क्लियर? है ना। अब ये एग्जांपल ऐसे समझो, जैसे मान लो कि अपने को एक कारपेट लेके आना है फ्लोर के लिए, है ना। अब अगर कारपेट लेने गए और अपन ने उसको ये बोला कि भाई हमें कारपेट चाहिए, उसने अब वो 2 क्वेश्चन पूछ सकता है अलग अलग, यानी अलग तरीके से। एक वो पूछ सकता है कि आपका फ्लोर एरिया कितना है, तो सपोज करो आपने फ्लोर एरिया बताया 2000 स्क्वायर फीट, है ना, कितना बता दिया? 2000 स्क्वायर। ठीक है, अब 2000 स्क्वायर फीट के हिसाब से उसने एक लंबा रोल काट के आपको दे दिया कि लो भाई, है ना। अब हुआ ये था कि आपके पास जो डायमेंशन थी वो क्या थी? वो थी आपके पास में 100 तो ये वाली, और 20 ये वाली। ठीक है, और उसने आपको क्या किया? उसने आपको 25 इंटू 80 समझते हुए कितने का रोल दे दिया? 25 का रोल दे दिया। अब 25 का रोल दिया, लेकिन आपकी विड्थ कितनी है? 20, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 5 फीट का कट करना पड़ेगा, और उस कटे हुए पार्ट को आगे की तरफ लगाना पड़ेगा। है तो ये भी 2000 और ये भी 2000 ही है ना। लेकिन अगर हम उसको ये बताते कि मेरे फ्लोर की डायमेंशन है 20/100, तो वो अपने को पन्ना भी कितने का देता? 20 का देता। वो एक बार में 100 फीट जाता और कहीं पर भी काटने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कभी कभी ये मैटर नहीं करता कि एरिया कितना है, कभी कभी डायमेंशंस भी मैटर करती है। वैसे ही इन दोनों का प्रोडक्ट भी एक इंपॉर्टेंट बात देगा, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि मैट्रिक्स में रोज कितनी है और कॉलम्स कितनी। ठीक है, क्योंकि 2/3 को मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है, और 3/2 को मल्टीप्लाई करके भी 6 आएगा, बट ये दोनों अलग अलग ऑर्डर हैं, इन दोनों को सेम ऑर्डर नहीं बोल सकते, है ना। इसलिए ऑर्डर को हमेशा हमें नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम के फॉर्म में लिखना होता है। क्लियर है? चलिए, तो लिखिए आप यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को। इफ अ मैट्रिक्स हैज रोज, sorry, a matrix has number of rows equal to m and number of columns equal to n, then its order is written as m by n। मैं इनटू को बाय कहूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। m by n, ठीक है, m by n। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे आप एग्जांपल लिख सकते हो, इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2/3। लिखते जाओ, कुछ एग्जांपल देखते हैं ताकि अलग अलग ऑर्डर्स अपन पहचान सकें। इसका ऑर्डर हो गया 2/3। क्यों है 2/3? समझ में आया, है ना। आप चाहो तो अभी इनिशियल स्टेज पर अगर आपको चीजें और अच्छे समझनी है तो आप इनके रोज और कॉलम्स को टैग कर सकते हो, ताकि और क्लियर हो जाएगा आपको। हालांकि अपन अपनी हैबिट ये बनाएंगे कि बिना इनको जाने भी, मतलब ये लिखे बिना भी अपन क्या बता सके? ऑर्डर बता सकते, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब बहुत इजीली आप कर सकते हो।
जैसे ये है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बताएंगे, तो 1 into 4। मैंने इसको यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि कभी कभी मैट्रिक्स के जो ब्रैकेट है, राइट वाला ब्रैकेट है, उसके नीचे की तरफ भी सफिक्स जिसको बोलते हैं, वहां पर भी इस तरह का ऑर्डर लिखा जाता है। 1/4, इसमें 1 क्या बता रहा है हमें, नंबर ऑफ रोज, और 4 क्या बताएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स। इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 4, राइट, है ना। अब देखो, अब तक हमने जितने भी एग्जांपल लिए हैं उसमें नंबर ऑफ रोज कम लिए और नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा लिए, तो कहीं मेंटेलिटी ये सेट नहीं हो जाए कि हमेशा नंबर ऑफ रोज ज्यादा ही कम ही होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस केस में अपन क्या बताएंगे, 2/1। तो बेसिकली, है ना, मैट्रिक्स जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर के हो सकते हैं, जहां नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो अलग अलग हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। लिखो एग्जांपल्स, अपनी मर्जी से एलिमेंट लिख लो, देखने की जरूरत ही नहीं है, मर्जी जो लिख लो वहां पर, अपने को मैटर करता है रोज और कॉलम्स। डन, ओके। तो हमने सीख लिया दैट हाउ टू राइट द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। नाउ विद दिस ऑर्डर हम बहुत कुछ चीजें और समझ सकते हैं। जैसे यहां देखो, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन दिस, 4। कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर, 4 है। और 2 into 2 कितना आता है, 4। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, 2। 2 into 1 कितना होता है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, 12। व्हाट इज द 3 into 4, 12। तो क्या समझे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, दैट इन अ मैट्रिक्स number of elements will always be equal to what, number of rows into number of columns। और यहाँ एक्चुअल प्रोडक्ट करना है, यहाँ तो प्रोडक्ट करना है, हम ऑर्डर नहीं लिख रहे हैं। ऑर्डर लिखते वक्त तो क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ऑर्डर में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अलग अलग रिप्रेजेंट करने होते हैं। लेकिन जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात चल रही है तो फिर हम एक्चुअल मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालेंगे, है ना। एक यहाँ नोट लिखना पहले, आप आगे की बात को लिखने से पहले, when we write the order of matrix, when we write the order of matrix, we should never do actual multiplication, we should never do actual multiplication। ठीक है, अब आप लिखें हेडिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। इसमें लिखें इन अ मैट्रिक्स, कॉमा, number of elements is equal to product of
प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स. Okay, so if you want to know the number of elements of a matrix, we must know what number of rows and number of columns. सेपरेटली दे दो या ऑर्डर दे दो. अगर ऑर्डर भी दिया होगा तो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता सकते हैं क्या? क्या नाम बताया आपने? दर्शन, बताओ. ऑर्डर पता होगा तो अपन नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता सकते हैं क्या? जैसे ऑर्डर है मान लो 6/1, तो एलिमेंट्स कितने होंगे? 6. तो ऑर्डर भी पता होगा तो हम इजीली क्या पता कर सकते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता कर सकते हैं. ठीक है. तो लिखो आप एग्जांपल में. एग्जांपल में ये वाला एग्जांपल दे दो. हियर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू 2 into 2, that is equal to 4. एक एग्जांपल ये वाला दे दो. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 2 into 1, that is equals to 2. तो ऑर्डर गिवन होगा तब तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूनिक आएंगे, लेकिन अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन होंगे तो ऑर्डर में भी पॉसिबल डिफरेंट डिफरेंट. सिंपल सी बात है. मैंने क्या कहा? अगर ऑर्डर गिवन है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात चल रही है तो आप बहुत इजीली बता सकते हैं. जैसे कि ऑर्डर मान लो यहाँ पर 6/4, तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे? 24. ये तो बहुत नॉर्मल बात है. ठीक है. लेकिन अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 है तो क्या हम ये पर्टिकुलरली कह सकते हैं कि 6/4 ही ऑर्डर होगा? नहीं. देयर आर सो मेनी. क्या क्या? 1 into 24. हमें ऐसे दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट ढूंढना होगा जिसका प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाए? 24 के इक्वल आ जाए. तो 1 into 24 और 2 into 12 और 3 into 8 और 4 into 6 और 6 into 4. क्या ये दोनों अलग अलग लिखना चाहिए? क्यों लिखना चाहिए? क्योंकि दीज आर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर, है ना. ऑर्डर में पहला नंबर हमेशा नंबर ऑफ रोज और सेकंड नंबर हमेशा नंबर ऑफ कॉलम्स को बताता है. यहाँ नंबर ऑफ रोज कितनी है? 4. यहाँ नंबर ऑफ कॉलम कितना है? यहाँ नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 6. और नंबर ऑफ रोज कितनी है? 6. और नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 4. तो आपका डाउट होगा सर ये अलग अलग होंगे. आगे जाके हमें पता चलेगा कि दो मैट्रिक्स इक्वल तब होती है जब उनका ऑर्डर इक्वल हो. और भी कंडीशन है लेकिन एटलीस्ट उनका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए. और ऑर्डर इक्वल होने का मतलब क्या हुआ? कि दोनों के नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए और दोनों के नंबर ऑफ कॉलम्स भी इक्वल होने चाहिए. तो ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट है. अभी और बाकी है. क्या है? 8 into 3, फिर 12 into 2 और 24 into 1. So if we have order, then there will be unique number of elements there, and if we have number of elements there, then the order can't be unique. वो unique नहीं होगा. There are more possibilities. There are some possibilities, different possibilities. कम से कम दो तो आएंगे. कम से कम दो ऑर्डर तो पॉसिबल होंगे, है ना. दो से कम तो पॉसिबल होगा भी नहीं. ये तो बात मानते हैं अपन इस चीज को, है ना. तो वी शुड अंडरस्टैंड दिस, है ना. तो लिखो आप यहाँ पर. नहीं, अपन क्वेश्चन लिखेंगे. क्वेश्चन लिखो. इफ a matrix has order 6/4, then find number of elements. If a matrix has order 6/4, then find number of elements. तो सॉल्यूशन हम लिखेंगे since number of elements is equals to number of rows into number of columns.
तो 6 इंटू 4 दैट इज इक्वल्स टू 24, बता सकते हैं इजीली। लिख लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। If a matrix has 24 elements, if a matrix has 24 elements, then write all possible orders for this matrix. अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं तो उस मैट्रिक्स के लिए पॉसिबल ऑर्डर्स बताओ। तो पॉसिबल ऑर्डर्स में तो सारे इंक्लूड करने पड़ेंगे, सो दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। जो भी पॉसिबल है सब लिखने पड़ेंगे। अगर आपने कुछ भी छोड़ा तो उस आंसर को इनकम्प्लीट माना जाएगा। आप ये क्लेम नहीं कर सकते मैंने जो है ऐसा मैट्रिक्स ऑर्डर तो लिखा ही है जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 हो। अगर क्वेश्चन ये होता हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर्स आर देयर, तो 8। क्वेश्चन की लैंग्वेज पर बात डिपेंड करेगी, ध्यान रखना। ठीक है, मैंने यहाँ 6/4 को 2 बार लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना, है ना? ओके, तो अगर ऑर्डर पता है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता हो तो ऑर्डर बता सकते हैं, ये हमने सीख लिया। ठीक है ना? तो अब क्योंकि हमें ऑर्डर पता चल गया है तो हमें बात करनी चाहिए अबाउट द जनरल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म किसे कहते हैं, ध्यान दो। सबसे पहले तो नोट लिखो आप। A matrix is always named by कैपिटल लेटर। एक मैट्रिक्स का नाम हमेशा किससे दिया जाता है? कैपिटल लेटर से दिया जाता है ना, ABCD एंड जो भी लिखना हो। ठीक है, इसमें आगे जाके पता चलेगा आपको कि O जो है वो जीरो मैट्रिक्स के लिए ही रिजर्व्ड है, वो आगे की बातें हैं। ओके, एंड नेक्स्ट लिखो एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स element of a matrix is always denoted by small letter. Element of a matrix is generally denoted by small letter और ब्रैकेट में लिखो जनरली ए, जनरली ए से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ओके, आगे लिखो। फास्ट तो नहीं चल रहे अपन, समझ में आ रहा है सब कुछ? दर्शन, मैं तुम्हें बता दूं ये जितने भी बैठे ना बाकी सब मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, तो इनसे ज्यादा बातें नहीं कर रहा हूँ, इनको सब पता है मेरे बारे में, है ना? तो तुम क्या नए हो, उससे तुम्हें लग सकता है मैंने कोई बात नहीं करी, ये सब पढ़े हुए ही है मुझसे, तो दे आर मच कंफर्टेबल विथ मी, है ना? जहां कहीं भी तुम्हें दिक्कत हो आराम से रोक के पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, परेशान नहीं होना। हाँ, तो जनरल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स लिखना कुछ नहीं है, ध्यान याद हो। जनरल फॉर्म
ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाय n। ध्यान देना बेटा, बिल्कुल फोकस यहां पर, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट बात हम करेंगे और इसका बहुत यूज भी करेंगे आगे। तो देखो हमने ऑर्डर क्या डिसाइड किया बेटा, m बाय n, विच मीन्स नंबर ऑफ रोज कितने होंगे m, तो r1 r2 r3 ऐसे करते करते लास्ट रो नंबर क्या बनेगा rn। ये समझते हो सभी? पुट आउट नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे n, c1 c2 c3 ऐसे करते करते लास्ट कॉलम किसका होगा cn। मानते हो इस चीज को, है ना? तो मैट्रिक्स का नाम अपन ने कैपिटल लेटर में दे दिया, अपन ने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को दिखा दिया, है ना? अब आते हैं इस एलिमेंट की बात पर, ठीक है, इस प्लेस पर। तो इस प्लेस पर हम एलिमेंट को जनरली ए से डिनोट करेंगे, लेकिन इसके सफिक्स में 2 नंबर लिखेंगे अपन। सफिक्स में 2 नंबर मतलब यहां पर नंबर लिखे जाएंगे, है ना? अब क्योंकि ये एलिमेंट जो है रो 1 का है, इसलिए पहला नंबर 1 लिखा जाएगा, क्योंकि किस रो का है 1 का। कैसे पता लगा? इस रो में नहीं, ये रो 1 का एलिमेंट है, इसलिए यहाँ 1 लिखा। और ये किस कॉलम का एलिमेंट है 1 का, इसलिए यहाँ नेक्स्ट एलिमेंट कॉलम के लिए लिखा जाएगा। पहला नंबर हमेशा किसके लिए लिखा जाएगा, रो के लिए, कि किस रो का एलिमेंट है। दूसरा नंबर किसका लिखा जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम। इसलिए इस पोजीशन को कहा जाता है A11। A11 इज बेसिकली एलिमेंट ऑफ रो 1 एंड कॉलम 1। और रो 1 कॉलम 1 का एक एलिमेंट हो सकता है, एक साथ एलिमेंट हो सकते हैं क्या? नहीं, रो 1 और कॉलम 1 का एक ही तो जंक्शन बनेगा, उस जंक्शन पर जो एलिमेंट होगा वही हमारा रिक्वायर्ड एलिमेंट है ना? ऐसे अगर इसकी बात करें तो ये कौन सी रो का एलिमेंट है, 1 रो का। कौन से कॉलम का है, 2 का, इसलिए क्या लिखा जाएगा A12। ये कौन सी रो का एलिमेंट है और कॉलम 3, इसलिए A13। ऐसे करते करते ये एलिमेंट जो आएगा रो 1 का एलिमेंट है और कॉलम n, इसलिए A1n से रिप्रेजेंट। यहां बात करते हैं तो ये रो 2 का एलिमेंट है, कॉलम 1 का, तो A21। ये रो 2 का और कॉलम 2 का है तो A22। ये रो 2 और कॉलम 3 का है तो A23। और इस तरह से करते करते A2n। बात समझ में आई? ऐसे करते 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 अब यहां जो एलिमेंट आएगा सबसे नीचे वाली रो में, वो कौन सी रो का एलिमेंट हुआ, m रो का। कॉलम क्या हुई 1, तो क्या लिखा जाएगा AM1। इसी क्या लिखा जाएगा, इसी क्या लिखा जाएगा। और ऐसे करते 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 यहां पर जो फाइनल एलिमेंट बनेगा वो क्या बनेगा, ए एम रो और एन कॉलम, ए एम एन। बेसिकली एक बात नोटिसेबल है कि जनरल फॉर्म में जो लास्ट एलिमेंट होता है उसका जो सफिक्स होता है वो ऑर्डर के जैसा ही दिखता है, क्योंकि ऑर्डर क्या है m बाय n, और सफिक्स भी देखो क्या लिखा हुआ है m n लिखा हुआ है, तो वो एक जैसा ही दिखता है, ठीक है। ये जनरल फॉर्म है किस ऑर्डर, किस मैट्रिक्स का, जिसका ऑर्डर हमने क्या लिया m इंटू n। अब इसका ये तो हमने जनरल लिख लिया, अब हम अगर इसको थोड़ा चेंज करें 2/3 के ऑर्डर के लिए, तो 2/3 का जब ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा तो हमें समझ में आ रहा है कि रो कितनी बनानी पड़ेंगी 2, और कॉलम कितनी बनानी पड़ेंगी 3। तो अपना बॉक्स ही इस तरह से बनाएंगे कि अपने को पता लगे हमें विड्थ ज्यादा चाहिए लेंथ कम चाहिए, ऐसे, क्योंकि पता चल ही जाएगा, है ना? तो ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3। नाउ रो 1 कॉलम 1, तो इसका एलिमेंट बनेगा A11। ये जनरल मैट्रिक्स बना रहे हैं, ध्यान रखना, है ना? रो किस ऑर्डर की, 2/3 ऑर्डर की, 2/3 की जनरल मैट्रिक्स बना रहे हैं। फिर A12, क्यों A12 समझ में आया, क्योंकि कौन सी रो का एलिमेंट है, फर्स्ट रो का। कॉलम कौन सा है, सेकंड कॉलम, इसलिए A12। ये A13, देन A21, देन A22, एंड देन अब आप देख लो A23 आ रहा है और 2 into 3 आ रहा है ना? तो इट इज व्हाट, इट इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3। ये 2/3 वाली, ऐसे अलग अलग ऑर्डर के लिए अलग अलग जनरल फॉर्म बनेगी। समझ में आ रहा है आपको, है ना? तो ये है। अब एक और बात सुनो, इसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इट इज इक्वल टू AIJ। देखो ये किसका सिंबल है, ये बॉक्स किसका सिंबल है, मैट्रिक्स का।
इसके अंदर एलिमेंट जो है ए अपन लिखते जा रहे हैं, सब जगह ए ही लिखा है। इनके आगे दो नंबर लिखे हैं, जिसमें मैंने एक को मान लिया आई और दूसरे को मान लिया जे। आई रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम को, जे रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रो को आई तो, और जे किसको रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम। और आगे इसका ऑर्डर, ऑर्डर क्या लिखते हैं अपन, एम इंटू एन। तो अपने आप ये बात आपको समझनी होगी कि आई की वैल्यू शुरू कहां से होगी, 1 से, और 1 से स्टार्ट होते होते कहां तक जाएगी बेटा, एम तक जाएगी। क्यों एम तक जाएगी आई की वैल्यू, क्योंकि आई रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रो को। अब नंबर ऑफ रो 1 से तो स्टार्ट होगा, जीरो रो थोड़ी होती है, रो तो 1 से सीक्वेंस होगा, 1 से स्टार्ट होगा, और कहां तक जाएगा, जहां तक लास्ट लिमिट है। तो लास्ट नंबर ऑफ रो कितना है, एम है, इसलिए 1 से लेकर एम तक। और जे की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, 1 से स्टार्ट होके कहां तक जाएगी, एन तक जाएगी। इसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, है ना। अगर कभी किसी क्वेश्चन में ये आ जाए तो घबराना नहीं है कि सर ये क्या आ गया, वी मस्ट बी वेरी कंफर्टेबल। अगर हमारे पास ये आ जाता है लिखा हुआ कि ए आई जे 2/3, तो कोई दिक्कत नहीं। ये क्या कह रहा है, एक ऐसा मैट्रिक्स बनाओ जिसका ऑर्डर क्या है 2/3, और उसका एलिमेंट जो है डिनोशन क्या ले लो, ए ले लो, तो बन जाएगा ये वाला। समझ में आई क्या बात, ठीक है। चले तो आप लिखें, हेडिंग लिखें, जनरल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n। हाँ बेटा, हाँ कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी लिखो। डन।
लिया सभी ने? एक क्वेश्चन लिखो, राइट जनरल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3। ठीक है, यही बनाया क्या? यही बनाए। इस तरह से हम जनरल मैट्रिक्स फॉर्म बना सकते हैं, है ना? ठीक, चलो ठीक है, अभी यहीं तक रखेंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। कल का टाइम दिन का रखेंगे बेटा, 11 से 12।